Hello students, welcome to our online BPS classes. So students, today we are starting part third of this chapter, and I think you all know that the chapter name is three questions, and this chapter is from Honeycomb book. So students, आज अपन इसी Honeycomb book का जो चैप्टर है थ्री क्वेश्चंस यानी तीन क्वेश्चंस, इसका तीन सवाल जो होते हैं एक राजा के मन में रहते हैं, और वो तीन सवाल क्या होते हैं, क्या क्या उसके साथ होता है, वो पार्ट सेकंड और फर्स्ट आप में आप देखोगे। अभी चलिए हम इसका पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब तक की स्टोरी में ये हुआ था कि राजा को अपने तीन सवाल नहीं मिलते हैं, और वो अपने एक सवालों का जवाब जानने के लिए हरमिट यानी एक सन्यासी के पास जंगल में जाता है अपनी पहचान छुपा करके, और वहाँ पे हरमिट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। उसी दौरान एक घायल हुआ इंसान दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है, और राजा जो है वो अपनी जो अपनी हैंडकरचीफ है, रुमाल जिसको बोलते हैं, उससे उसका घाव साफ करता है, और तब तक उसकी देखभाल करता है जब तक कि वो घाव सही नहीं हो जाता। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे आगे, इसमें देखिए। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो मैन है वो बेटर फील करता है और कुछ पीने के लिए कहता है। ओके। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा ताज़ा पानी लेके आता है, उसको देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। उस टाइम में जो सूरज है वो ढल रहा था, हवा ठंडी हो रही थी। द किंग with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. हर्मिट की मदद से राजा उसको झोंपड़ी के अंदर ले जाता है उस इंसान को, और उसको बेड पे सुला देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। जो मैन है वो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है, ठीक है, शांति से। द किंग टाइड टू हिज बाय हिज वॉक एंड वर्क हैड डन। तो यहाँ पे दे रखा है द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा है वो पूरी तरह से थक गया था। टायर्ड यानी थकना होता है किसकी वजह से? चलने की वजह से, और उसने जो वर्क किया था उसकी वजह से। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, यानी कि वो फ्लोर पे ही सो गया, पूरी रात फ्लोर पर ही सोता रहा। ओके, आगे देखिए इसमें। When he awoke, जब वो जागा, it was several minutes before he could remember, यानी कि कुछ समय उसको कुछ याद आता, राजा को कुछ याद आता कि एक्चुअल में कल हुआ क्या था। उससे पहले ही क्या होता है, उससे पहले ही क्या होता है वो देखिए यहाँ पे, यहाँ दे रखा है वे ही वॉज, कि वह राजा कहाँ पे है, और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वॉज, यानी कि वो स्ट्रेंजर मैन कौन था जो बेड पे था। इतना राजा याद कर पाता। इतने में क्या होता है देखिए, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए, शेयर द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। बियर्ड मैन ने यानी दाढ़ी वाले इंसान ने एक कमज़ोर आवाज़ में ये बात कही। वैन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जाग गए, इतने में उसने उससे क्षमा मांग ली। आगे देखिए क्या होता है। आई डू नॉट नो I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. राजा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किस चीज़ के लिए क्षमा करूं। ओके। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, वो बियर्ड दाढ़ी वाला इंसान कहता है कि जो घायल होता है वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं तो तुम्हारा क्या हूँ? शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। ओके। हु सोर रिवेंज टू यू, जो तुमसे बदला लेना चाहता था। सोर का मीन्स होता है स्वेर की सेकंड फॉर्म का यूज है यहाँ पे, ये देखिए, यानी शपथ ले ली थी, जिसने तुमसे बदला लेने की शपथ ले ली थी, कसम खा ली थी। ओके। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के हवाले कर दिया था। ओके। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को हथिया लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैंने तुम्हें इस हर्मिट के यहाँ पे अकेले आते हुए देखा था, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। ओके। बट द डे पास्ड, लेकिन समय जो दिन है वो बीत गया। एंड ओके, यहाँ से देखते हैं, यहाँ देखिए, सी दैट एंड आई मेड माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, यानी कि वो कह राजा से कह रहा है कि मुझे पता था तो तुम हर्मिट के पास जरूर आओगे और वापस अपने घर जाओगे, तो मैंने ये डिसाइड कर रखा था, डिसाइड किया था कि जब तुम अपने घर जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन आगे क्या होता, क्या बता रहा है ये। बट द डे पास्ट, लेकिन है दिन है वो गुजर गया।
एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, जो तो मैंने उस प्लेस जगह को छोड़ा जहाँ पे मैं छुपा हुआ था। ओके, एंड आई कम अपॉन योर बॉडी कार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडी कार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। वो कह रहा है कि उन तुम्हारे जो बॉडीगार्ड्स हैं उन्होंने मुझे घायल किया, मैं वहाँ से कैसे भी बच के आया, लेकिन अगर तुम मुझे ड्रेस्ड नहीं करते, मेरी इस तरह से केयर नहीं कर पाते, तो मैं मर जाता उस टाइम में। ठीक है, तो तुमने मेरी लाइफ एक तरह से सेव कर दी। ओके, आई विश टू किल यू, मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लाइव, अगर मैं जीऊँगा, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हारे लिए सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, जैसे कि तुम्हारा कोई मोस्ट फेथफुल का मतलब होता है वफादार जो सेवक होता है, उनकी तरह राजा मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और अपने बच्चे को भी यही बात कहूँगा कि वो भी सेम करे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। फॉर गिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली। राजा तो बहुत खुश हुआ कि भी उसने इतना इजीली अपने जो एक एनिमी है उसको इस तरह से नॉर्मली उसको शांत कर दिया बिना कुछ की। एंड टू हैव वॉन हिम, और उसका मन जीत लिया। और एज ए फ्रेंड उसका मन जीत लिया। ओके, ही नॉट ओनली फॉरगिव मी बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओवन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने उसको न केवल क्षमा किया बल्कि उसके लिए अपने जो सर्वेंट्स हैं वो भी उसने उसको भेजने के लिए कहा कि भी मैं अपने सर्वेंट्स भी तुम्हारे यहाँ पे भेजूंगा, अपने डॉक्टर्स भी यहाँ पे भेजूंगा। ओके, एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने उस मैन को भी प्रॉमिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस लौटा दी जाएगी। लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। उस वाउंडेड इंसान को छोड़ते हुए राजा है वो कहाँ पे आया, जो हट थी उससे बाहर निकला और उस हर्मिट को, उस सन्यासी को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू द क्वेश्चंस। अब यानी जाने से पहले वो एक बार फिर से अपने आंसर्स है वो उससे पूछना चाहता था क्वेश्चंस के। ओके, द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, राजा जो हर्मिट है वो अपने घुटनों पे था। ओके, सोइंग सीड्स इन द बैट्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, यानी पहले दिन जिनको खोदा गया था, जिन क्यारियों को बनाया गया था, उनके अंदर वो हर्मिट क्या कर रहा था, बीज बो रहा था। ओके, सोइंग सीड्स मतलब बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, जो किंग है वो हर्मिट के पास गया एंड सेड, और बोला, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, लास्ट टाइम मैं तुमसे मांगता हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दो वाइज मैन। तो देखिए वाइज मैन उसको क्या बोलता है। तो स्टूडेंट्स आगे का जो चैप्टर है, जो भी है चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। अदरवाइज ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर्स भी उसी दिन उसी वीडियो के साथ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एंड सी यू फॉर टुमारो। ओके।